नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हुआ आपके सामने। देखते हैं किस प्रकार से हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, खेल से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन हैं, स्थान से भी 6 क्वेश्चन हैं, पुरस्कार से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, अर्थशास्त्र से 1 है, रक्षा से 2 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 1 है, योजना से 1 है, दिवस से 1 है और विविध से कुल मिला के 5 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 35। देखते हैं खेल के साथ शुरुआत करेंगे। हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन देखेंगे। ए है पोलैंड, बी है भारत, सी है इसमें नीदरलैंड और डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप जो जीता है वो नीदरलैंड ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये ओमान के मस्कट शहर में आयोजित किया गया था और ये महिलाओं का जो विश्व कप है इसमें फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से परास्त कर करके गोल्ड मेडल जीता था। इसमें भारत को जो मिला था वो भारत को रजत पदक मिला था और कांस्य पदक किसको मिला था? पोलैंड को मिला था। ठीक है, तो किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी नवोरेम रोसिबिना को अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है। उनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देखेंगे। ए है असम, बी है मणिपुर, सी है नागालैंड और डी है मिजोरम। तो किस राज्य से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर से। इनको अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने 2023 की जो महिला वुशु एथलीट घोषित किया है, इनका संबंध अपने मणिपुर से है। इनको मणिपुर का गौरव कहा जाता है। 23 वर्षीय खिलाड़ी है। इन्होंने 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था और साथ ही 2022 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था और इनको हाल ही में अभी अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उस क्वेश्चन से संबंधित एक्सप्लेनेशन होता है, तो इनको भी आपको पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? ऑप्शन है। ए है हिम तेंदुआ, बी है फेई फेई, सी है वीरा मंगाई और डी है मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो 2024 के जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम हुए थे उसके लिए हिम तेंदुआ को शुभंकर लॉन्च किया गया था। ये इसका शुभंकर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ए है निशानेबाजी, बी है नौकायन, सी है भारोत्तोलन और डी है तैराकी। तो विष्णु सरवनन ने भारत के लिए जो पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है वो नौकायान में किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे।
हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन है ए है तमिलनाडु, बी है इसमें हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो किसने जीते हैं सर्वाधिक पदक? महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण जो हुआ है वो 19 से 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न हुआ है। इसमें सर्वाधिक पदक जो जीते हैं वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। कुल 158 पदक जीते हैं, जिनमें 57 पदक जो स्वर्ण पदक है, 48 रजत पदक है और 53 है जो कांस्य पदक है। और ये लगातार चौथी बार खेलों में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील्स मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? विजेता पूछा गया है टाटा स्टील मास्टर्स का। इसको हम शतरंज का विंबलडन भी कहते हैं, टाटा स्टील मास्टर्स को। ऑप्शन देखते हैं। ए है अनीस गिरी, बी है नोदिरबेक अब्दुसत्वेरोव, डी है डी गुकेश और डी है वेई यी। तो किसने जीता है टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब? वेई यी ने। ठीक है, ये चाइना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी टाटा स्टील मास्टर 2024 का खिताब जीता है और टाटा स्टील मास्टर्स जो है उसको शतरंज का विंबलडन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है। ए है रोहन बोपन्ना, बी है नीरज चोपड़ा, सी है पीटी ऊषा और डी है अभिनव बिंद्रा। तो किसको चुना गया है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय मसाल वाहक? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, जो 2024 का जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा और जो 26 जुलाई और 11 अगस्त के मध्य चलेगा। 26 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी और 11 अगस्त को इसका समापन होगा। इस ओलंपिक में भारत की तरफ से जो 2008 में जो बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। उनको मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है, मसाल वाहक के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? ए है नीरज चोपड़ा, बी है रोहन बोपन्ना, सी है मिल्खा सिंह और डी है सचिन तेंदुलकर। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। अब मिल्खा सिंह को मरणोपरांत ये पदक मिला है। इनके पुत्र हैं ये, इनको ये मरणोपरांत, इनके पिता के मरणोपरांत ये पदक इनको दिया गया है। ठीक है, ये युवराज सिंह जी हैं जो अपने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह हैं, उनके फादर साहब हैं। इनकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो स्वर्ण पदक मिला है वो मिल्खा सिंह को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 जिसको नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है गोवा। तो किसने जीती है अभी? कर्नाटक ने। और ये गेम कहाँ हुए थे? ये महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुए थे। इसमें कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हरा करके ये जो पुरुषों की नागेश ट्रॉफी है, दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी पर इन्होंने कब्जा किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने। मनदीप जांगड़ा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में आयोजित इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता है? ए है शॉटपुट, बी है रेसलिंग, सी है बॉक्सिंग और डी है बैडमिंटन। तो किससे संबंधित है मनदीप जांगड़ा? बॉक्सिंग से। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मनदीप जांगड़ा जी हैं, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। अभी अमेरिका में वाशिंगटन में इन्होंने ये खिताब जीता है, इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब। ठीक है, मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट देखेंगे।
अब प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से सवाल है दोस्तों। हाल ही में अजाली असोमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ए है मॉरिशस, बी है मलेशिया, सी है कोमोरोस और डी है अर्जेंटीना। तो किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये कोमोरोस देश है, उसके ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए है हेमंत सोरेन, बी है कल्पना सोरेन, सी है चंपई सोरेन और डी है शिबू सोरेन। तो किसको अभी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंपई सोरेन को। पहले कौन था? हेमंत सोरेन था। जमीनी घोटाले में इनका नाम आने की वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से यह है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए है अनिल लाहौटी, बी है विनीत मेकार्टी, सी है सतनाम सिंह संधू और डी है शरद चौहान। तो अभी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं वो अनिल लाहौटी बने हैं। ठीक है, ये भारतीय रेलवे के भी बड़े अधिकारी रह चुके हैं अनिल लाहौटी जी। तो इनको अभी ट्राई के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ए है इंजमाम उल हक, बी है महिला जयवर्धन, सी है नजमुल हसन और डी है जय शाह। तो तीसरी बार जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जय शाह हैं, अब हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके पुत्र हैं। इनको तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, के लिए मनोनीत किया है? ए है उदय कोटक, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है सतनाम सिंह संधू और डी है अनिल अंबानी। तो किसको अभी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? सतनाम सिंह संधू को। जो राष्ट्रपति द्वारा 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अपने राज्यसभा में, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भी किए जाते थे लेकिन उनको समाप्त कर दिया गया है। अब राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसने सतनाम सिंह संधू को अभी हाल ही में मनोनीत किया है। और ये जो सतनाम सिंह संधू जी हैं, ये चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक हैं ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ए है नितिन गुप्ता, बी है राहुल नवीन, सी है MM श्रीवास्तव और डी है PS दिनेश कुमार। तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं वो MM श्रीवास्तव जी बने हैं। ये MM श्रीवास्तव जी हैं, इनको हाल ही में अभी राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। साथ ही PS दिनेश जी की बात करें तो इनको कर्नाटक का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इनको PS दिनेश कुमार को कर्नाटक का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है और MM श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, स्थान से क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाल ही में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? ए है शिमला, बी है उज्जैन, सी है चंडीगढ़ और डी है शिलोंग। तो देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस की बात करें तो उज्जैन में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है पुडुचेरी, बी है लक्षद्वीप, सी है लद्दाख और डी है चंडीगढ़।
एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का जो आयोजन किया गया है वो पुडुचेरी में किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविल अनुभव यात्रा का संबंध किस राज्य से है ये, या फिर ऑरोविल अनुभव यात्रा कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये पुडुचेरी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ए है जयपुर, बी है कच्छ, सी है इंदौर और डी है कोलकाता। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो आयोजन हुआ है वो इंदौर में हुआ है। और इंदौर में कहाँ हुआ है? इंदौर में रामसर स्थल है, सिरपुर झील, उसमें ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिसको हम वेटलैंड दिवस बोलते हैं ये मनाया गया है। ठीक है, रामसर स्थल है इंदौर में, सिरपुर झील, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, स्थान से है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ए है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है ओडिशा। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने 27,000 जो करोड़ की जो आधारशिला रखी है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो ओडिशा में रखी है। ठीक है, तालाबीरा पावर स्टेशन कह दो या नेवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कह दो, दोनों एक ही नाम है। इसकी अभी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 फरवरी को अभी रखी है। ठीक है, इस परियोजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना नीचे। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब और डी है हिमाचल प्रदेश। तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं जो इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो पंजाब के राज्यपाल थे। इन्होंने अपना व्यक्तिगत कारण से ये इस्तीफा दिया है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं जो पंजाब के राज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? ए है मुंबई, बी है पटना, सी है लेह और डी है भोपाल। तो कहाँ किया गया था इसका उद्घाटन? अभी लेह में। ठीक है, 2 से 6 फरवरी तक लेह खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण के पहले भाग की मेजबानी कर रहा है। साथ ही बात की जाए इसके अंतिम भाग की मेजबानी की, तो जम्मू कश्मीर इसकी मेजबानी करेगा और इसका जो संस्करण चलेगा वो दूसरे और अंतिम संस्करण की बात करें तो मेजबानी जम्मू कश्मीर कर रहा है और 21 से 25 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार से दोस्तों अभी क्वेश्चन। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ए है जवान, बी है 12वीं फेल, सी है पठान और डी है एनिमल। तो अभी हाल ही में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार मिला है वो 12वीं फेल को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म की बात की जाए तो जवान को मिला है। इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? कर्पूरी ठाकुर को अभी थोड़े दिन पहले घोषणा की गई थी, अभी एक और राजनेता की घोषणा की गई है। ए है मुरली मनोहर जोशी, बी है अमिताभ बच्चन, सी है बाला साहब ठाकरे, डी है लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की अभी घोषणा हुई है कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी की घोषणा हुई थी, तो बिहार के सीएम थे, इनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। अभी हाल ही में
लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री थे भारत के, और जो अटल जी का कार्यकाल था उसमें 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे अटल जी के शासनकाल में। ठीक है, 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में भी कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? लाल कृष्ण आडवाणी। अर्थशास्त्र से दोस्तों क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? ए है 4.8%, बी है 5.8%, सी है 6.8% और डी है 3.8%। तो 2023-24 में जो राज्य की घाटा रहा है वो 5.8% रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से है ये। भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक किसके साथ प्रारंभ किया? ए है यूएई, बी है ओमान, सी है इजराइल और डी है सऊदी अरब। तो सदा तनसिक की बात करें, जो पहला सैन्य संयुक्त अभ्यास है वो सऊदी अरब के साथ शुरू हुआ है। ठीक है, और यह अभ्यास 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में जो बीकानेर है वहाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर ये अभ्यास चल रहा है। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 29 जनवरी से। इसका समापन कब होगा? 10 फरवरी को। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात की जाए तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके तालमेल, अंतर संचालनीयता और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सदा तनसिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किसके साथ हुआ है? सऊदी अरब के साथ हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? ये बीकानेर हो पड़ता है राजस्थान में। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर 29 जनवरी से 10 फरवरी तक ये युद्ध अभ्यास है वो चल रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? ए है आईएनएस इम्फाल, बी है आईएनएस संधोधक, सी है आईएनएस संधायक और डी है आईएनएस निर्देशक। तो पहला जो भारत सर्वेक्षण पोत जो शामिल किया गया है वो आईएनएस संधायक शामिल किया गया है। अभी 3 फरवरी इसकी बात करी जाए तो देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है ये आईएनएस संधायक, जिसको 3 फरवरी को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री जो अपने राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया। 3 फरवरी को भी शामिल किया है और ये भारत का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है। ठीक है, ये अपने राजनाथ सिंह बैठे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? ए है VRDE, बी है इसरो, सी है DRDO और डी है भेल BHEL। तो किसने किया है अभी लॉन्च? DRDO ने। भारतीय सेना के लिए मोबाइल जो ब्रिज सिस्टम है उसका नाम सर्वत्र है और उसको अभी हाल ही में DRDO ने इसको लॉन्च किया है। इसका उत्पादन की बात की जाए तो इसका उत्पादन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जिसको BEML बोलते हैं, बेंगलोर कर्नाटक द्वारा किया जाएगा। और जो सर्वत्र है ये एक मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जो सेना को बहते पानी पर पुल बनाने में मदद करता है, जिससे 2 क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। ठीक है, ये है जो ब्रिज। ठीक है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट देखेंगे योजना से दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए है 3 करोड़, बी है 3.5 करोड़, सी है 4 करोड़ और डी है 4.5 करोड़। तो लखपति दीदी योजना जो अभी अंतरिम बजट पारित किया गया था, घोषित किया गया था, उसमें 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।
लखपति दीदी योजना में। इस योजना के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल से प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना में अभी राशि कितनी हो गई है? 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे हाल दिवस से दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? ए है 2 फरवरी, बी है 3 फरवरी, सी है 4 फरवरी और डी है 5 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो अभी हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे विविध से है दोस्तों, अभी हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिकी प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? ए है गोवा, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। तो ये भी उत्तरी अमेरिका का ये प्रवासी पक्षी है, इसका नाम लाफिंग गल है। ठीक है, इसको अभी केरल में देखा गया है, लाफिंग गल को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए है 90वां, बी है 91वां, सी है 92वां और डी है 93वां। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है उसमें भारत को 93वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2023 में भारत कुल कितने स्कोर कर पाया था? 39 स्कोर, और इस 39 स्कोर के साथ 180 देशों में भारत को 93वां स्थान मिला है। 2022 की बात करें तो भारत का स्कोर जो था वो 40 था, और 40 के स्कोर पर भारत को जो 2022 में जो रैंक मिली थी वो 85 यानी 85वीं रैंक पर था। और डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ लगातार छठे वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, डेनमार्क 90 के साथ शीर्ष पर रहा है। तो 93वां स्थान मिला है भारत को, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? ए है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी है एयरटेल पेमेंट बैंक, सी है पेटीएम पेमेंट बैंक और डी है फेनो पेमेंट बैंक। तो अभी हाल ही में अपने जो आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालना, उनके नियमों की पालना नहीं की जा रही थी, इस वजह से जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बैंड कर दिया है इसको, पेटीएम को। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डी है शिक्षा मंत्रालय। तो अभी जो 2024 का जो अंतरिम बजट पारित किया गया था उसमें रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक बजट मिला है। इसकी राशि की बात करें तो 6.2 लाख करोड़ रुपए इसको प्राप्त हुआ है। सेकेंड नंबर की बात करें तो सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को ये मिला है, इसमें इसको 2.78 लाख करोड़ रुपए मिला है। और सबसे न्यूनतम की बात करें तो कृषि मंत्रालय को मिला है जो कि 1.27 लाख करोड़ रुपए मिला है। तो सर्वाधिक बजट किसको मिला है? रक्षा मंत्रालय को मिला है। और उसके बाद में जो मिला है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मिला है, और न्यूनतम बजट की बात करें तो कृषि मंत्रालय को मिला है। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है रूस। तो भारत का जो यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला जो देश है, पहला यूरोपीय देश, वो फ्रांस बना है। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा लिंक में, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कैसे लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे फिर से अगले बुधवार को 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।